बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदिफ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक। आते हैं हम अपनी आयत की तरफ, जिस आयत को हमें अभी तर्जुमा करना है, और वो आयत है सूरह माइदा की आयत नंबर 6। और इस आयत में परवरदिगार आलम बताता है कि हमें वज़ू कैसे करना चाहिए। हमने शुरू किया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलात, हम पहुंचे थे सलात तक। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सलात के रूट वर्ड्स होते हैं सलवा या सलया। अब सलया या सलवा इसके रूट वर्ड्स हैं, और इसकी मीनिंग होती है कि सलया या सलवा की जो असल मीनिंग होती है, हम कहते हैं नमाज या दुरूद, लेकिन इसकी रूट मीनिंग होती है आग पर किसी चीज को पकाना। जैसे आपने सूरह लहब पढ़ी होगी ना, सयस्ला नारन ज़ात लहब, के अनकरीब सयस्ला नारन, अनकरीब पकाएगा खुदावंद आलम अबू लहब को भड़कती हुई आग के ऊपर, आग के शोलों पर। तो सलया या सलवा की मीनिंग होती है आग पर पकाना। इसकी और मीनिंग भी होती है दुआ करना, जमात के साथ खड़े होकर इबादत करना, उसकी जात को पुकारना, ये सब चीज आ जाती है। और फिर हम उसको ले जाते हैं सलात में, तो हो जाती है नमाज, इबादत। लेकिन इसकी अब एक चीज में आते हैं कि जब सलया की मीनिंग जो है वो आग पर पकाना है, तो इसको क्यों नमाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो थोड़ा सा इसको और खोलती हूँ। जब हम कहते हैं सलया या सलवा, इसकी मीनिंग होती है आग पर पकाना, और इसको सलात का लफ्ज क्यों दिया गया या सलवात का लफ्ज क्यों दिया गया? तो इसका मतलब है कि जब एक इंसान वजू करके किबले की तरफ चेहरा करके अपने रब की तरफ जाता है और उस अंदाज में खड़े होकर अपने रब के सामने पेश होता है, तो जितनी भी गुनाहों की चर्बी होती है, हम कहते हैं ना, जितने भी गुनाह होते हैं वो इस तरह से पिघल जाते हैं जिस तरह से एक फैट, एक चर्बी आग पर पिघल जाती है। या जब एक इंसान सजदे में जाता है, तो सजदे में जितने भी गुनाह हैं वो उसके पिघल के निकल रहे होते हैं, जैसे आग पर किसी चीज को पकाया जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब एक बंदा इबादत के लिए खड़ा होता है और जब अल्लाह अकबर कहता है, तो उस वक्त उसकी सारी परेशानियां, सारे गम, सारी रंज और तकलीफ इस तरह से पिघल के निकल रही होती है जिस तरह से आग पर पककर वो चीज अलग हो जाती है। इसलिए सलावत या सलात का नाम दिया गया, यानी इस तरह से अपने रब की तरफ जाओ कि जितने भी गुनाह हैं वो इंसान को जो चिपके हुए वो सब निकल कर, गल कर, पिघल कर चले जाते हैं। या जो भी परेशानियां हैं, जो तकलीफें हैं, जो रंज है, वो सब पिघल कर निकल जाते। इसलिए कहते हैं सलात, इसलिए कहते हैं कि नमाज कितनी कीमती चीज है अल्लाह के नजदीक। फिर खुदा कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलात फग़सिलू, बस धो डालो। तो फग़सिलू के रूट वर्ड्स होंगे गसल, और गसल का मतलब होता है धोना, किसी चीज को धोने को कहते हैं। फग़सिलू, बस धो डालो। किसको? यहाँ एक और चीज आप देखो, फग़सिलू जो है वो फ़िले अम्र है, हम कहते हैं ऑर्डर का सीगा है, फ़िले अम्र का सीगा है, यानी धो। जब भी फ़िले अम्र आता है, ऑर्डर का सीगा होता है, तो उसका मतलब होता है कि इस चीज का मतलब कि वाजिब है, वाजिब है तुम्हारे लिए। फग़सिलू फ़िले अम्र आया है, ऑर्डर इस्तेमाल हुआ है, तो धो डालो। यानी यहाँ पर जो खुदावंद आलम कहता है ना कि इस चीज को धोना, तो इसका मतलब है कि ये चीज जो अभी अल्लाह कहता है इसको धो, उसका धोना हमारे लिए वाजिब है। तो कहा फग़सिलू वुजूहकुम, धो अपने चेहरों को,
اس آیت میں ہمیں پتا چلے گا کہ وضو کی لمٹ کیا ہے، کیسے وضو ہوتا ہے قرآن کے حساب سے۔ ہم نے بہت زیادہ بہترین علماء سے سنا ہے، بہترین آیت اللہ سے سنا ہے، عالماؤں سے سنا ہے، لیکن جس طرح سے ہم چاہتے ہیں نا قرآن کی آیت کو اندر سے جا کر ایک ایک لفظ کو چن چن کر نکال کر سمجھ کر پھر وضو کو، پھر ہمیں فقہ کو سمجھنا ہے، اس کے سمجھنے سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارا قرآن اور خدا کیا کہتا ہے۔ وجوہکم، جب ہم کہتے ہیں نا وجوہکم، تو وجوہ کے روٹ ورڈز ہوتا ہے وجہ، اور وجہ کی روٹ میننگ وہی ہو جاتی ہے کہ چہرہ، چہرے کو کہتے ہیں وجوہ، وجہ کہتے ہیں ایک چہرے کو، وجوہ کہتے ہیں پلیورل، بہت زیادہ چہرے کو۔ تو تم لوگ دھو اپنے چہرے کو۔ یہاں چہرہ جب اس کو اور علماء ایکسپلین کرتے ہیں، کھول کے بتاتے ہیں، خداوند عالم سورہ نحل میں بھی کتنی دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے کہ اے محمد، اس قرآن کو میں بیان کرتا ہوں، لیکن میں بتاتا ہوں اس قرآن کی آیتوں کو تم پر نازل کرتا ہوں، لیکن اس کو واضح کر کے کھول کر بیان کرنا تمہارا کام ہے۔ سورہ حشر میں بھی ہم پڑھتے ہیں، سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں بھی ہم پڑھتے ہیں وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے رسول منع کر اس سے دور ہٹ جاؤ۔ تو جو چیز، جو لمٹ یہاں پر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہم جائیں گے احادیث کی طرف، اور احادیث ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ وجہ کی لمٹ کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں، کیونکہ ہمیں قرآن بھی کرنا ہے، اس لیے ہم ابھی آگے آتے ہیں۔ وجوہ فاغسلو، واجب ہے تمہارے اوپر کہ تم دھو اپنے چہرے کو، اور چہرہ نارملی یہاں سے لے کر یہاں تک ہوتا ہے۔ پھر وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور پھر ایدیکم، ایدی جو ہے وہ ہے پلورل، اور اس کا سنگولر ہو جائے گا ید، ید ایک ہاتھ، ایدیکم پلورل ہو جائے گا۔ تو دھو اپنے ہاتھ کو۔ نارملی جو ید، جس کی ہم کہتے ہیں کہ ید کی لمٹ کتنی ہوتی ہے، وہ انگلیوں سے لے کر کوہنی تک جو چیز ہوتی ہے وہ ایدی تک آتی ہے۔ تو واجب ہے دھونا ہاتھوں کو بھی۔ ابھی کہاں تک دھونا، کیسے دھونا، یہاں اس چیز میں ہم آتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین۔